ma'am. Good afternoon. Good afternoon to all of you. So without wasting our time, I think I have to complete this entire chapter. तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते, क्योंकि अनस बाद में आपको बहुत सारे डाउट्स भी है ना पैटर्न से रिलेटेड, तो उससे भी हम टाइम देंगे आज. हाँ, ओके. गुड आफ्टरनून दीक्षा. गुड आफ्टरनून. ओके, चलो लेट वी स्टार्ट. हाँ, तो हमने उस दिन क्वेश्चन लिया था कलर ब्लाइंडनेस का. अभी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. आज शाम भी आपको ध्यान देना है टेस्ट पेपर निकालने के लिए. तो हम लोगों ने कहाँ पे कंप्लीट किया था? ये टॉपिक क्या था? उसमें टाइम जाता है लास्टली फर्स्ट टू लास्ट पढ़ाने में. तो मैं सोच रही हूँ आज हम रिवाइज नहीं करेंगे, आपको सबको आप प्रिपेयर करते ही होंगे. ऑटोसोमल इनहेरिटेंस ये टॉपिक हुआ था, और ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में डोमिनेंट ट्रेट इनहेरिटेंस और रिसेसिव ट्रेट. और डोमिनेंट ट्रेट में हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? विडोज पीक एंड हंटिंगटन्स डिसीज. इसका तो ओनली नाम ही दिया है, और उस दिन अनस ने विडोज पिक डाला था, लेकिन अनस आप हंटिंगटन डिसीज भी डाल दो, पिक तो थोड़ा ध्यान में रहता है. और फिर उसके बाद है रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट का एग्जांपल हुआ था फिनिल कीटोनूरिया. तो फिनिल कीटोनूरिया मतलब हम लोगों ने कहा था कि फिनिल कंपाउंड जो है यूरिन से यूरिन में आ जाएगा. सो यूरिन शोज व्हाट कलर? दैट इज मोस्टली ब्लैकिश इन कलर. सो देन सिस्टिक फाइब्रोसिस भी लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि फाइब्रोसिस होना मतलब क्या, सिस्टिक फॉर्म होना मतलब क्या. और सिकल सेल एनीमिया तो बोर्ड में हम लोगों को 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ ही सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, क्योंकि उसमें चेकर बोर्ड दिया है ना, तो इसलिए. फिर विडोज पिक के जनरल कैरेक्टर्स क्या थे? 2-3 पॉइंट्स जो है मैंने नोट्स में दे दिए आपको. फिर उसके बाद फिनिलकेटोनुरिया के भी पॉइंट्स हमने दिए, उसमें से भी मैंने इतना लंबा दिया, उसमें से भी आप शॉर्ट लिख सकते हो और भी छाट सकते हो. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. तो जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन. तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में हम लोगों ने लिया था एक्स लिंक जीन एंड वाई लिंक जीन. एक्स लिंक जीन में हम लोगों ने एग्जांपल लिया कलर ब्लाइंडनेस का, हीमोफिलिया का. नाम के लिए हाँ, पहले हीमोफिलिया, देन नाइट ब्लाइंडनेस, फिर मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक्चुअली नाइट ब्लाइंडनेस इज दैट इज विटामिन ए डेरिवेटिव डिसीज है, बट दैट में बी अफेक्ट टू द जीन. तो यहाँ पे हाइपरट्राइकोसिस. नेक्स्ट कौन सा है? वाई लिंक्ड जीन, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपरट्राइकोसिस, और दैट इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन कहाँ पे? ऑन दी पिन्ना. तो ये इसका डिफरेंस के फॉर्म में दिया है. ये भी पॉइंट्स हमने उस दिन पढ़ लिए थे. और एक्स लिंक जीन का हम पढ़ा था कि के लिए क्वेश्चन आ सकता है, हाउ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज एक्सप्लेन बाय कलर ब्लाइंडनेस. तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कलर ब्लाइंडनेस से? तो कलर ब्लाइंडनेस ये कौन सा जीन पे है? एक्स लिंक पे है. वो कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव डिसऑर्डर है. मतलब जब 2 रिसेसिव जीन उसके पास आएंगे तो ही वो कैरी होगा. So in this person is unable to distinguish between 2 color, one that is called as a red and green color. So both of that color appear gray to him. फिर उसके बाद that is caused due to X-linked gene. ये किससे आ रहा है? X-linked gene. तो which is color sensitive cell of cones in retina of eye. तो अपने आई में जो रेटिनल सेल है, अब इस साल शायद इस साल सिलेबस में वो सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना मतलब आई निकल गया है, लेकिन तो भी हमें टाइम मिला ना तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. ये तो अभी अच्छा हुआ को सोर्स मिला है, कॉलेज चालू होने के बाद भी हम और कुछ बहुत क्रिएटिव करेंगे. तो यहाँ पे क्या है? द कलर सेंसिटिव सेल्स ऑफ कोन्स इन कहाँ पे आ रहा है? देखो, रेटिना ऑफ द आई. तो आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है जिससे हमें विजन नहीं कहेंगे हम लोग, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. एक्चुअली विजन मतलब अलग रहता है. जैसे आपने 100% मार्क्स लाने के लिए विजन रखा है, आपका भी विजन रहता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पहले विजन क्रिएट होना चाहिए. तो वो विजन क्रिएट होने के बाद आप उस चीज को देखेंगे. अभी इसका गुड एग्जांपल हम बताते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज ठीक है, एकदम ब्यूटीफुल सुंदर लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है. ओके, तो उसे किसी लड़के ने देखा, तो वो लड़का किस तरह से उस लड़की को देखेगा? अरे वाह, कितनी सुंदर दिखती है, इतनी अच्छी लड़की अगर मेरी लाइफ पार्टनर हो तो कितना अच्छा हो. मतलब जैसे ऐश्वर्या राय जैसे अभी, या तो कोई टॉप मोस्ट मॉडल होगी, उसके बारे में सोचेंगे. और वही लड़की को, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर लड़की को अगर किसी बूढ़े पर्सन ने देखा,
बहुत ही ओल्ड पर्सन ने देखा, तो वो देखते टाइम उसका परसेप्शन क्या लेगा, अरे इतने सुंदर, मतलब वो लड़की सपोज जंगल में है, ओके, अकेली है, तो वो लड़का क्या सोचेगा, ये मेरी लाइफ पार्टनर हो तो कितना अच्छा है। लेकिन उसी जगह पे कोई बूढ़े पर्सन ने देखा, तो वो क्या कहेगा, अरे अकेली जंगल में है, रात को कहीं गुम हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, इसे कोई बाघ आके खा तो नहीं जाएगा, ये मेरी लड़की जैसे है, मैं इसे घर पे लेके जाता हूँ, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। तो दोनों व्यू विजन अलग अलग है, तो विजन का मतलब देखने का नजरिया अलग आया। तो दैट इज नॉट रोल ऑफ रेटिना, that is role of your brain, that is role of your morals, that is role of your values, that is role of your experience। तो वो विजन देने का काम ब्रेन करता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट को ओनली सी करना होगा, तो वो दिखने के लिए जो सेल्स है, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ए कोन सेल। तो यहाँ पे मैंने वो विजन वर्ड बोला ना, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। तो बेसिकली अभी फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस से लेते हैं, तो उन्होंने कहा है कि दो पर्सन है, वन दैट इज कॉल्ड एज ए मेल एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ए फीमेल। तो मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मली एक्स एंड वाई से होगा, फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड एक्स। मैंने क्या किया है, दोनों को भी रिप्रेजेंट किया है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी रिप्रेजेंट किया है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से मेल अगर नॉर्मल होगा तो एक्स कैपिटल सी रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने क्या किया है, कैपिटल सी इज यूज टू रिप्रेजेंट द नॉर्मल एंड स्मॉल सी इज यूज टू रिप्रेजेंट द कलर ब्लाइंड। समझ में आया? तो डबल स्मॉल सी जहां पे आएगा वहां पे समझ लो कि उस पर्सन को डिसीज है कलर ब्लाइंड का, और जहां पे डबल डबल कैपिटल सी आ रहा है तो वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है, बेसिकली ये हमें बहुत जल्दी समझता है, एक्स एंड वाई होगा तो वो मेल नॉर्मल है, और फीमेल नॉर्मल है तो वो कैसे रहेगी, एक्स एंड एक्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लेंगे तो एक्स कैपिटल सी एंड एक्स कैपिटल सी, मतलब शी इज नॉर्मल। फिर अगर मेल कलर ब्लाइंड है तो मेल के पास 2x क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए एक्स स्मॉल सी और वाई। और अगर मैंने एक्स एंड वाई लिया है तो मैं नॉर्मली एक्स सी वाई ऐसे ही लिखूंगी। फिर उसके बाद एक्स स्मॉल सी, जब दोनों स्मॉल सी वो फीमेल के पास आएंगे तो ही वो फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। समझ में आ रहा है? फीमेल के कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो सारे कैरेक्टर नीचे के फीमेल के हैं और ऊपर के कैरेक्टर मेल के हैं। लेकिन जब कौन मेल नॉर्मल रहेगा तो मेल कलर ब्लाइंड रहेगा तो मेल कैरियर रहेगा तो, लेकिन मेल को कैरियर होने के लिए मेल के पास डबल एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए ना। मेल के पास डबल एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, तो ऑटोमेटिकली मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। या तो वो नॉर्मल रहेगा या तो वो कैसा रहेगा बताओ, दैट इज डिसीज पर्सन रहेगा, मतलब उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो मैरिज बिटवीन, ये बहुत हिंट है यार, ये कोई टीचर बताए ना बताए, ध्यान में आए नहीं आए, तो मैरिज बिटवीन कभी भी क्या करना, मेल कलर ब्लाइंड उठाना। तो कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल करने का कभी भी याद रखना। तो कलर ब्लाइंड मेल ऐसा क्यों करना वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो कलर ब्लाइंड मेल व्हेन मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा है, ये सिंबल अनलेस क्वेश्चन में भी डाला था, ये प्लस सिंबल है मतलब कौन सा है, फीमेल है, और फिनोटाइप क्या लिखा मैंने, नॉर्मल फीमेल। अगर नॉर्मल फीमेल है तो उसका जीनोटाइप क्या आएगा, एक्स एंड एक्स। अब मेल क्या है, कलर ब्लाइंड है, तो ये उसका क्या बना बताओ, फिनोटाइप। कलर ब्लाइंड मेल तो उसका जीनोटाइप क्या आया, एक्स सी एंड वाई। क्लियर हो रहा है? कैन यू गेट दिस पॉइंट? सबको प्लीज मुझे जरा रिप्लाई दे दो कि हाँ मैडम ये समझ में आ रहा है ऐसे। अगर ये समझ में नहीं आया, ये इसको ज्यादा मार्क्स है बोर्ड में। हाँ ओके, ओके थैंक यू रिद्धि, हाँ सफा थैंक यू, हाँ ओके। हाँ तो ये क्या लिखा है हम लोगों ने, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विद किसके साथ किया हम लोगों ने, थैंक यू धनश्री, मैरिज विद किसके साथ हुआ, नॉर्मल। अब ये फिनोटाइप है एक्स सी वाई और फीमेल का है एक्स एंड एक्स। ओके गायत्री, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमेट्स। तो इसके गैमेट्स क्या है, एक्स सी वाई, और इसका गैमेट्स क्या आया, एक्स एंड एक्स। ये क्लियर हुआ क्योंकि फीमेल का ये गैमेट आया और ये मेल का आया। जब इसका फ्यूजन होगा तो जनरेशन बनेगा F1 जनरेशन, तो इसलिए उसे F1 प्रोजेनी लिखा है। तो F1 प्रोजेनी आप चेकर बोर्ड से लिखो या तो ये क्रॉसिंग से लिखो। तो एक्स सी को मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, तो एक्स सी फ्यूज विद पहले एक्स से हुआ और एक्स सी फ्यूज विद सेकेंड एक्स हुआ। तो दोनों टाइम एक्स एक्स सी आया ना, मतलब सी किस लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग,
कैरियर के लिए, मतलब ये जीन है ना, ये कलर ब्लाइंडनेस दिखा रहा है, लेकिन एक डोमिनेंट उसके पास है, इसलिए दैट फीमेल इज ऑलवेज कैरियर। ये फीमेल कैसे होगी? कैरियर। तो मोस्टली कैरियर डॉक्टर कितने परसेंट हो गई? 50%। वो कैसे समझ में आएगा 50%? जब मेल को लेंगे। अब मेल का दूसरा गैमेट क्या है? वाई क्रोमोसोम वाला, ये वाई है। नाउ व्हेन वाई फ्यूज्ड विद एनी वन ऑफ द एक्स, ये एक्स से या तो एक्स एंड वाई, तो इन दोनों का बाद तो है नॉर्मल सन, मतलब इसको जो भी लड़का होगा वो नॉर्मल दिखेगा, और जो नॉर्मल दिखेगी फिनोटाइपिकली दैट ऑल विल बी लुक नॉर्मल। तो ये मैरिज प्रेफरेबल है, ये मैरिज कर सकते हैं। मतलब अगर कलर ब्लाइंड मेल है और नॉर्मल फीमेल है तो दोनों शादी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसको कुछ नॉर्मल, इस लड़की को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एक्सटर्नली और इंटरनली ऑल्सो भी वो दोनों कलर पहचान पाती है, बिकॉज शी हैव वन डोमिनेंट जीन। ऑलरेडी इसके पास एक डोमिनेंट क्रोमोसोम है, तो उसकी वजह से उसके पास डोमिनेंट जीन है। अब क्या होता है, व्हेन दिस कैरियर डॉटर, ये जब कैरियर डॉटर के नॉर्मल सन से शादी होती है, इसको नॉर्मल सन हुआ है ना यहाँ पे, नॉर्मल फीमेल, तो ये सपोज कैरियर डॉटर है, उसकी किसी और पर्सन से शादी हो गई, और वो पर्सन तो नॉर्मल है क्योंकि ये भी नॉर्मल दिख रही है ना, तो इसकी शादी किसी नॉर्मल पर्सन से हो गई। तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेकंड F1 प्रोजेनी का क्रॉसिंग दिखा रहे हैं, F1 प्रोजेनी क्रॉस हो रही है। नाउ मैरिज बिटवीन किसमें हुआ? कैरियर फीमेल टू बिटवीन नॉर्मल मेल, बराबर है। वो कैरियर डॉटर थी, उसकी शादी किसके साथ हो रही है? नॉर्मल मेल के साथ। तो कैरियर डॉटर ये फिनोटाइप हुआ, तो इसलिए इसे पेरेंट कंसिडर किया ना अभी हमने। So that is carrier daughter is called as a parent and carrier daughter is written as a phenotype. क्रॉस विथ शादी किसके साथ हुई है? नॉर्मल मेल के साथ। तो मेल है तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो से, और फीमेल है तो रिप्रेजेंट करेंगे ये सिंबल से। अब इसका जीनोटाइप क्या आएगा? एक्स एंड वाई। इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स एंड एक्स सी। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट्स। हो गए इसके गैमेट्स? ये गैमेट्स क्लियर है? एक्स एंड एक्स सी। इसके गैमेट्स क्या है? एक्स एंड वाई। जब इनका फ्यूजन हुआ तो देखो, इस एक्स को हमने पहले कंसिडर किया, एक्स फ्यूज विद किसके साथ किया? एक्स एंड वाई के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? व्हेन एक्स इज फ्यूज विद एक्स एंड वाई, तो एक्स एक्स फॉर्म हो गया, एक्स फ्यूज विद एक्स, तो क्या आया? एक्स एंड एक्स। नाउ एक्स फ्यूज विद वाई, फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। तो ये एक्स एक्स है, मतलब वो डॉटर कैसी है? नॉर्मल। एक्स एंड वाई है, मतलब वो सन कैसा है? नॉर्मल। अब क्या है, ये जो कैरियर जीन वाला क्रोमोसोम था एक्ससी, जब इस एक्ससी का किसके साथ फ्यूजन हो रहा है? इस एक्ससी का इस एक्स के साथ, तो एक्ससी विद किसके साथ आया? एक्स। तो वन डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव, तो इसका मतलब ये डॉटर कैसी हो गई? कैरियर। नाउ शी बिकम कैसे आई? कैरियर। नाउ दिस एक्ससी क्रॉस विद किसके साथ हुआ? वाई। नाउ दैट शोज द कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, ऐसा ऐसा 100% नहीं होता कि ये जो, मतलब जैसे 1 2 3 4 है, तो सीक्वेंस में अगर शादी हो जाने के बाद सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता कि शादी हुई है तो अभी इसको पहले लड़की होगी, फिर उसके बाद दूसरा लड़का होगा, और दूसरा लड़का होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसको नॉर्मली लड़का होगा। मतलब इसमें चांसेस क्या है? देयर मे बी शी गिव प्रोजेनी बर्थ टू द कलर ब्लाइंड मेल। अभी ये कैरियर थी, लेकिन इस कैरियर डॉटर का शादी किसके साथ हो गया बताओ? नॉर्मल मेल से। तो इसके चांसेस क्या हो गए कैरियर डॉटर के? कि शी विल गिव बर्थ टू द कलर ब्लाइंड मेल, शी विल गिव बर्थ टू द कलर ब्लाइंड सन। तो दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या? ये देखो, ये सन आया, मतलब ये ग्रैंड सन हो गया ना, यहाँ इस तरफ लिख रही हूँ मैं, उस पेज पे लिख रही हूँ। पहले ये से ग्रैंड फादर बोलती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये कौन हो गया बताओ? ग्रैंड फादर। क्यों ग्रैंड फादर कहा? ये कलर ब्लाइंड मेल था, इसकी डॉटर हो गई है ना ये, अब इस डॉटर की शादी हो गई है ना, तो इस डॉटर को जो भी सन होगा वो उसका ग्रैंडसन बनेगा ना। इज इट राइट? क्लियर हो रहा है आपको? ये जो है इसे मैंने क्या बोला? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की शादी हो गई थी तो उनको डॉटर हो गई है ये,
ओके, अब इस डॉटर की जो शादी हो गई है, इससे जो सन आएगा वो सन इस पर्सन का ग्रैंडसन होगा कि नहीं? इज इट राइट टू ऑल ऑफ यू? ये जो कलर ब्लाइंड मेल है ना, कितने जन को क्लियर हो रहा है? जस्ट रिप्लाई मी। ये कलर ब्लाइंड मेल की शादी हो गई है। हाँ, यस। किसके साथ हो रही है? नॉर्मल फीमेल के साथ। ओके, तो ये लड़की हो गई। हाँ, थैंक यू। अब इस लड़की को जो भी लड़का हुआ है, थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो भी लड़का हुआ है वो इसका कौन हुआ? ग्रैंडसन हुआ। So now what happened? This color blindness is carried from daughter to son. किससे जा रहा है? Daughter to son जा रहा है। So that inheritance is called as a criss cross inheritance. इस inheritance को कहते हैं criss cross। इसलिए मैंने बोला पहले ग्रैंडफादर को ले लो, इसलिए कभी क्या, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन ये रिलेशन याद रखने का। तो कभी भी मेल को क्या लेना? कलर ब्लाइंड। तो ये क्रॉस हमें समझ में आता है। ओके, ओके, चलेगा चलेगा। हाँ है ना, नेटवर्क इशू है, चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ? कलर ब्लाइंड मेल किसके साथ मैरी हो रहा था? नॉर्मल फीमेल के साथ। तो इसकी जो डॉटर आई, उसको जो भी सन आएगा उसके चांसेस है मतलब उसे कलर ब्लाइंडनेस के। सो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, देखो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया? इट इज क्लियर दैट द एक्स लिंक रिसेसिव जीन for color blindness is inherited from color blind father to his grandson. ग्रैंडफादर बोलना चाहिए। तो इस कहाँ जा रहा है बताओ? ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। किसके थ्रू जा रहा है? डॉटर थ्रू। सो दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज ए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो इस तरह से 4 मार्क के लिए आएगा। बहुत इजी है ना, कुछ हार्ड नहीं, बस क्या क्या करना है देखो। पहले कलर ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आएगा, फिर ये 1 मार्क के लिए आएगा। पहला क्रॉस किस में करेंगे? पहला क्रॉस कलर ब्लाइंड पर्सन में और नॉर्मल फीमेल में। अब उसी की कैरियर डॉटर जो है, ये जो कैरियर डॉटर है, उसका मैरिज हम किसके साथ करेंगे? नॉर्मल मेल के साथ। तो ये भी 1 मार्क के लिए आ जाएगा। और लास्टली ये जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वो कहाँ से कहाँ जाता है? ग्रैंडफादर से लेके ग्रैंडसन के पास जाता है। तो इसलिए क्रिस क्रॉस का मतलब क्या? ये ऐसा आ रहा है कि ये इस तरह से जाएगा और फिर इस तरह से आएगा, सीधे नहीं आएगा, जिगजैग वे में। ग्रैंडफादर टू कहाँ चला गया? ग्रैंडसन। नहीं तो डायरेक्टली आना चाहिए था ना। इनका जो लड़का हुआ है ना, उसको होना चाहिए था ना, मतलब जो फादर बना है। लेकिन उसका लड़का पूरा नॉर्मल है। देखो उस लड़के में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही जो दादाजी है, वो दादाजी की क्वालिटी किसके पास जा रही है? उसके पोते में जा रही है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए कलर ब्लाइंडनेस। तो दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज ए क्रिस क्रॉस। तो ये वर्ड याद रखना, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है? दैट इज द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम, कहाँ से बताओ? फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। आया समझ में? तो अभी यही सेम एग्जांपल है ब्लेडर डिसीज करके। अभी ना बीच में टाइप करते जाओ चैट में कि टाइम कितना बचा है। तो हीमोफिलिया, दैट डिसीज इज कॉल्ड एज ए ब्लेडर डिसीज। तो ये जैसे कलर ब्लाइंडनेस हमने क्या कहा? दैट इज द पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन विच टू कलर, रेड एंड ग्रीन कलर। तो वैसे यहाँ पे हीमोफिलिया इज कॉल्ड एज ए ब्लीडर डिसीज। इसका मतलब क्या है कि अगर उस पर्सन को थोड़ा भी इंजुरी होता है ना, तो उसको एक्सेस ब्लीडिंग होता है। दैट मीन्स जो ब्लड क्लोट होने वाला फैक्टर है, दैट इज कोएगुलेटिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज ए heparin. That coagulating factor is not working in that person. जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमको वो डिसीज भी हेरिडेटरी डिसीज है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए हीमोफीलिया। तो हीमो से ही आपको समझ में आ रहा है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो इसलिए उस डिसीज को नाम दिया है ब्लीडर। ब्लीडिंग, ब्लीड होना मतलब क्या? ब्लड निकलना। सो दैट डिसीज इज कॉल्ड एज अ ब्लीडर डिसीज। ये कैसा डिसीज है? इट इज ऑल्सो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच द ब्लड फेल टू क्लॉट। ब्लड क्या नहीं हो पा रहा है? क्लॉट। हमको जरा भी लग जाए, देखो सो मैं आपको बहुत बार कंडीशनिंग वी हैव गिवन, अगर ब्लीडिंग हो जाए ना तो भी वो ऑटोमेटिकली क्लॉट होता है। अंदर भी हमको कहीं कितनी बार इंजरी होती है, हम कितने बार यहाँ वहां
होगी आपको, तो आपका वो ब्लीडिंग जल्दी से स्टॉप होता होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, दैट इज कोएगुलेटिंग फैक्टर की वजह से, और वो जिसमें नहीं रहेगा उसे होगा ब्लीडिंग ब्लीडर डिसीज। तो दैट पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन में ज्यादा, इसमें मुझे बहुत बोलने को वास्ट बहुत है, लेकिन टाइम पीरियड भी है और आज मुझे ये लेसन कंप्लीट करना है। पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन फॉर हीमोफिलिया, उसके पास एक्स लिंक्ड कौन सा जीन है बताओ, रिसेसिव जीन। अब क्वीन विक्टोरिया है ना, उसमें ये हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, तो अब इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया है ना, उसमें डाल दो नेट पे, तो हमें बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन फॉर हीमोफिलिया इज डिफिंग फैक्टर, सॉरी क्लोटी नहीं होता, और कौन सा फैक्टर है, फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9, और 8 और 9 इन कहाँ पे, ब्लड। तो ब्लड में जो भी एक्स क्रोमोसोम है सेल में, हाँ पहले सेल में जो एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम में एक जीन है, और वो जीन किस पे कंट्रोल काम करता है, हीमोफीलिया डिसीज पे कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है, बाय फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9। अगर वो ब्लड में है तो ब्लड क्लोट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं दिखाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफिशियंसी इन ब्लड क्लोटिंग। So every minor injury shows continuous bleeding, so called as a bleeder disease. अगर उसे छोटी भी इंजुरी हुई तो पर्सन में कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है, so that disease is called as a bleeder disease. Same as it is, अभी देखो आपको बहुत फास्टली समझ में आएगा। तो recessive gene for hemophilia is located on non-homologous region of X chromosome. तो उन्होंने कहा है कि हीमोफिलिया का वो जीन कहाँ पे है, तो आप पीछे के, अगर आपको डाउट है तो पीछे के लेक्चर देखा करो। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ क्या एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने, एक्स क्रोमोसोम। अब भी मैंने कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो लिखा था वही हीमोफिलिया के लिए लिखा है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। अपने नोट्स नहीं लिखे होंगे, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में देखो एज इट इज मैंने उसको फॉलो किया है, बस पॉइंट वाइज है। अब सेक्स में दो जन है, वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। अगर मेल नॉर्मल है तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई, या तो एक्स एच वाई, एक्स क्रोमोसोम पे है ना, तो कैपिटल एच क्यों लिखा मैंने, नॉर्मल लिखने के लिए। और रिसेसिव मतलब हेरिडिटरी होगा तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एच। तो हीमोफिलिक, अब मेल का ही कैरेक्टर लिख रहे हैं ना, तो हीमोफिलिक मेल है तो हाँ एक्स स्मॉल एच और वाई आया, और मेल के पास डबल एक्स क्रोमोसोम है नहीं, तो मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फीमेल है, फीमेल के लिए देखो एक्स एक्स, फिर कैपिट नॉर्मल फीमेल है ना, इसलिए कैसे रिप्रेजेंट किया, एक्स कैपिटल एच कैपिटल एच, दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, लेकिन सो सिंपल, कुछ जरूरी नहीं है डबल एच लेने की, सिंपल आप एक्स एक्स ले लो, ये आपको बहुत 7th 8th से मालूम है। फिर एक्स नॉर्मल मतलब स्मॉल एच अगर लेंगे तो वो फीमेल कैसे होगी, हीमोफिलिक होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मतलब नॉर्मल लिया है ना यहाँ पे, तो वो हीमोफिलिक रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, एक स्मॉल एच, तो भी चलेगा। अब नाउ कैरियर फॉर फीमेल के लिए, फीमेल कैरियर होने के लिए एक्स कैपिटल एच आएगा और एक एक्स कैसे आएगा, स्मॉल एच। लेकिन आप लोगों ने अगर ओनली एक्स एक्स लिया है तो कैरियर के लिए आप लिखेंगे एक्स एंड एक्स स्मॉल एच, ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा एक्स एंड स्मॉल एच। ओके, तो नाउ मैरिज बिटवीन द हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल मेल, किसमें शादी हो गई है, हीमोफिलिक मेल में एंड नॉर्मल फीमेल में। तो ये मेल लिखा मतलब क्या लिखा, पेरेंट, हीमोफिलिक लिखा मतलब क्या लिखा, फिनोटाइप। अगर हीमोफिलिक मेल है तो उसका जीनोटाइप क्या आएगा, एक्स स्मॉल एच वाई। जीनोटाइप क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो उसका किसके साथ शादी हो गया है, फीमेल के साथ। फीमेल कैसे लिए हम लोगों ने, नॉर्मल, तो ये उसका क्या हुआ, फिनोटाइप। नॉर्मल लिया है तो उसका जीनोटाइप क्या आया, एक्स एंड एक्स। क्लियर हो रहा है सबको, प्लीज प्लीज गिव मी रिप्लाई, थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन ये समझ में आ रहा है आई थिंक, अगर कलर ब्लाइंडनेस समझ में आया तो यहाँ पे भी आना ही चाहिए। फिर उसके बाद गैमेट्स के लिए क्या आएंगे, एक्स स्मॉल एच, हाँ थैंक यू। तो एक्स स्मॉल एच है तो ये एक्स एच, और ये क्या आया देखो वाई। अब इसके लिए क्या आया, एक्स एंड एक्स।
अब चेकर बोर्ड से भी हम लेंगे तो भी इजी जाएगा। सपोज मैं आपको दिखाने के लिए, मतलब आपको जल्दी से समझ में आए इसलिए, इसके गैमेट्स क्या ली थी, एक एक्स और एक्स क्या लिया है, स्मॉल एच। इसके गैमेट्स ये आए हैं ना, एक्स गैमेट्स का है एक्स एच एंड वाई, किसके लिए है, ये हीमोफिलिक मेल के लिए, एक्स एंड वाई है, सॉरी मेल लिखती हूँ ना। हाँ, तो इसके गैमेट्स क्या लिए, सपोज एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ओके। और फीमेल है तो फीमेल के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, एक्स एंड एक्स, शी इज नॉर्मल। अब तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स एक्स स्मॉल एच, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एंड, जरा फास्टली आप भी टाइप कर सकते हो ना, एक्स एंड क्या आएगा बताओ, वाई। यहाँ क्या आएगा बताओ, एक्स एंड एक्स एच, क्लियर हो रहा है आपको। और यहाँ पे क्या आया, एक्स एंड वाई। तो ये एक्स एंड वाई मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन कैसा हो रहा है उन दोनों का, नॉर्मल। और फीमेल कैसी हो रही है, एक एक्स एंड एक्स स्मॉल एच है ना, तो फीमेल कैसी हो रही है बताओ, कैरियर। तो डॉटर कैसे आई, डॉटर इज ऑलवेज कैरियर। तो कैसे भी करो, पढ़ाई हमको करना है, पर हमको जैसा मैथ्स, देखो आपको सबको मालूम है ना कि एक बार अगर मैथ्स का फंडा समझ में आ जाएगा ना, तो आपको किसी भी एंगल से वो सॉल्व करने आना चाहिए। तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे डॉटर कैसे हो गई देखो, कैरियर। अब नाउ 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 क्या होगा, किसका किसके साथ क्रॉस होगा, ओके, किसका किसके साथ क्रॉस होगा, कैरियर फीमेल का किसके साथ क्रॉस होगा, नॉर्मल मेल के साथ, बराबर। नाउ द मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल, दैट इज कैरियर डॉटर, विद किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल मेल के साथ। नाउ पेरेंट क्या है, फीमेल कैरियर डॉटर, नो मेल नॉर्मल है, फिनोटाइप है ना ये इसका। अब इसका जीनोटाइप क्या है, कैरियर है इसलिए एक्स एक्स स्मॉल एच, मेल नॉर्मल है इसलिए एक्स वाई। इनके गैमेट्स क्लियर हो गए, और गैमेट्स का क्रॉस आया, क्रॉस आया तो 25% नॉर्मल होता है, 25% नॉर्मल सन हुआ, 25% नॉर्मल डॉटर हुई, 25% कैरियर डॉटर हुई, और 25% हीमोफिलिक सन हुआ। सेम एज इट इज इन किसमें हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस में। तो एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अपने बुक में दो एग्जांपल दिए हैं, one that is called as a color blindness and second example is called as a hemophilic। कौन सा एग्जांपल आया है, हीमोफिलिक और हीमोफिलिया। ये दो आपके फोर मार्क्स के लिए श्योरली, मुझे लगता है ये बोर्ड में आ ही सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, नॉर्मल सेक्स डिटर्मिनेशन, मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब आइडेंटिफाई होता है, दैट इज टर्म एज सेक्स डिटर्मिनेशन। द ऑर्गेनिजम्स आर डिस्क्राइब्ड एज, ऑर्गेनिजम्स को हम कभी कभी बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, कि एक ही पर्सन में दोनों भी रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए हर्मैफ्रोडाइट, मोनोएशियस, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल, हर्मैफ्रोडाइट, हाँ यस, और मोनोएशियस, ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, एक ही, जैसे फ्लावर में हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम देखा था, एक ही फ्लावर में दोनों भी पार्ट थे। हमारे ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस आर ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल उसमें डिफरेंट रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डायोएशियस, वो अलग अलग है। और मोनोएशियस का मीनिंग दोनों में एक ही रहता है, ऐसा मतलब। तो यहाँ पे जो ह्यूमन का है, तो ह्यूमंस आर कॉल्ड एज ए डायोएशियस। क्यों डायोएशियस किया, कहा, क्योंकि ह्यूमंस कैसे रहते हैं, यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल एक साथ कंबाइन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा किस में मिलता है, एग्जाम्पल अर्थवर्म में मिलता है। अर्थवर्म में ना हर्माफ्रोडाइट है, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म का बॉडी कट हो जाए तो अर्थवर्म की बॉडी फॉर्म होती है, ऐसे रीजनरेट होती है। कभी हमने किसी ने शांभवी लिया, किसी ने जनरेशन, तो रीजनरेशन मतलब उसकी बॉडी से ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, लेकिन न्यू ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट भी फॉर्म होगा। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस आर ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, दैट इज मेल एंड क्या है, फीमेल, डिफरेंट है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में देखो बहुत इजी है ये, सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स एक्स एंड एक्स वाई। अभी ना कितना टाइम कहा था आपने, हाउ मेनी टाइम इज रिमेनिंग, लास्ट 5 मिनट्स, ओके ठीक है। तो ह्यूमन फीमेल में यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 44 ऑटोसोम्स है ना, तो पेरेंट के लिए एक्स वाई, मेल के लिए लिया, और फीमेल के लिए क्या लिया, एक्स एक्स। इसके गैमेट्स बनाएंगे एक्स एंड वाई, इसके गैमेट्स क्या आएंगे, एक्स एंड एक्स।
तो फ्यूजन का चांसेस एक्स एक्स एंड वाई। सो सेक्स रेशियो क्या आएगा 1:1। fertilizing the